किस लिए आते हो? एजुकेशन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में भी जाते हो, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है। मतलब आपका मेन पर्पस है सीखना। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? एजुकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है सीखना, कोई भी नई चीज सीखना। तो जरूरी नहीं है आप वो चीज स्कूल में सीखोगे, जरूरी नहीं है कि वो चीज आप कोचिंग सेंटर में सीखोगे, कोई जगह नहीं होता और सिखाने वाली कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। आप चाहो तो छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो, आप चाहे तो किसी बूढ़े से भी सीख सकते हो, आप चाहे तो स्कूल में सीख सकते हो, आप चाहे तो खेतों में भी सीख सकते हो। तो सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्कूल में जाना, कॉपी उठाना, किताबें पढ़ना, होमवर्क कंप्लीट करना, इसका मतलब एजुकेशन नहीं होता। एजुकेशन का सिंपल से मीनिंग है सीखना। मतलब अगर आप डांस सीख रहे हो यानी कि यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ। अगर आप खेती बाड़ी करना सीख रहे हो दैट मींस यू आर आल्सो एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो आप कोई भी नई स्किल सीख रहे हो, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से आप हजारों लोगों के सामने स्पीच दे पाओ, किस तरह से आप लोगों के सामने इंटरेक्ट कर पाओ, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाओ, तो ये भी एक स्किल होता है। इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, स्टेज स्पीकिंग कहते हैं। तो ये भी एक स्किल होता है। उसके अलावा आप सभी अच्छे शब्दों का चयन करके अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, ये भी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। तो ये सभी चीज सीखना होता है। उसके अलावा किस तरह से लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, किस तरह से परिवार में अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाता है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उसके अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। उसका बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं होगा, यानी कि सोशली वो ज्यादा इंगेज नहीं होगा, उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, जो ज्यादा यार दोस्त नहीं होंगे, ज्यादा उसके फ्रेंड सर्कल में जो ज्यादा लोग उसे पसंद नहीं करते होंगे, कि वो किताबी कीड़ा है ना, पढ़ पढ़ के किताब में घुस गया। ऐसा नहीं पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इज रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ाई, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सीखना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान सीखना जरूरी नहीं है, हमें ऑल ओवर सब कुछ सीखना जरूरी है, ठीक है। किस तरह से अपने फ्रेंड के साथ बिहेव करना है, किस तरह से दूसरों के साथ ट्रीट करना है, किस तरह से अपने फैमिली मेंबर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, किस तरह से अपने भाई बहन के साथ अच्छा संबंध बनाना है। घर में क्या होता है, भाई बहन लड़ाई कर रहे होते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, देखा आप लोगों ने, ठीक है। हर बहनों के लिए भाई क्या होता है, कुत्ता है तो कुत्ता, ठीक है। तो हाँ, तो देखो अच्छा रिलेशनशिप का मतलब हमें वो सभी आदर्शवादी विचारधारा को भी धारण करना पड़ता है। आदर्शवादी विचारधारा मतलब कि हमें लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। इसका मतलब क्या है, अगर छोटा है इसका मतलब ये नहीं आप उसके ऊपर अपना बल दिखाओगे, अपना फोर्स दिखाओगे, अपनी ताकत दिखाओगे। छोटा है तो उसके साथ प्यार करो, छोटे को प्यार दो। अगर कोई बड़ा है रिस्पेक्ट करो, ये मत सोचो कि उसकी उम्र ज्यादा है तो फिर हम उसको अगर भैया बोल देंगे या फिर उसको रिस्पेक्ट करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, रिस्पेक्ट करने से इंसान बड़ा होता है, इसलिए बड़े को रिस्पेक्ट करो, छोटे को प्यार दो, अपने फैमिली मेंबर में हर किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। उसके अलावा आपको एक बात मैं और बता देता हूँ, आप में से किसी ने भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा किसी ने भगवान को? तो भगवान कौन होते हैं, हमने किसी को नहीं देखा। तो हम भगवान का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? गॉड इज समवन हु हैज मेड अस, मतलब गॉड वो है, भगवान वो है जिसने हम सबको बनाया, जिसने हमें बनाया, हम सबको बनाया, उसको भगवान कहते हैं ना। तो हमें किसी ने बनाया? हम तो भगवान, हमने तो भगवान को नहीं देखा, तो हमारे लिए भगवान कौन है? कोई जवाब देगा? मम्मी पापा, ठीक है, माँ बाप हमारे लिए भगवान है। तो सबसे ज्यादा लाइफ में रिस्पेक्ट करना है मम्मी और पापा का, ठीक है। अपने माँ बाप, अपने केयर टेकर का, अपने अंकल जो भी जिसने आपको पाला पोषा है, उसका रिस्पेक्ट करना सबसे बड़ी चीज है। वो चाहे आपको कितना भी उल्टा बोले, कितना भी कुछ भी करे। आपको पता है भारतीय संस्कृति में, हिंदू शास्त्र में ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया, अगर आपके पापा राक्षस भी हो ना तो भी आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। आपकी माता अगर राक्षसनी भी हो तो भी आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। वो जानते थे हमारे हिंदू जितने भी शास्त्र है ना, उन सभी शास्त्रों में हमें अच्छे से संस्कार दिए गए, वो है असली ज्ञान। यानी कि हमें चरित्र का निर्माण करना है। वी हैव टू डेवलप आवर कैरेक्टर, वी डोंट हैव ओनली टू एजुकेट आवरसेल्फ। हम कोई एक तो रिकॉर्डर नहीं है, कोई मेमोरी कार्ड नहीं कि दिमाग के अंदर बस भरते जाओ, किताबी ज्ञान भरते जाओ। नहीं, हम लोग कोई कंप्यूटर मशीन नहीं है, हम लोग कोई मेमोरी कार्ड नहीं कुछ भी भरो। हम लोग इंसान है। इंसान का मतलब क्या है? इंसान सबसे ज्यादा जागरूक रहता है इस पृथ्वी पर। इंसान इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जागरूक है। खाना पीना और अपना जीवन पालना, पेट पालना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं ना। जानवर भी किसी तरह अपना जिंदगी चला लेते हैं, लेकिन इंसान होने में क्या फर्क है? इंसान होने में ये फर्क है, हम जागरूकता के साथ जीते हैं, ठीक है। हम हर जीवन के हर पहलू के ऊपर ध्यान देते हैं। हम हर नथिंग। अगर आपने पैसा खो दिया, पैसे खर्च हो गए, पैसे खत्म हो गए, आप कंगाल बन गए, आपने कुछ भी नहीं खोया जिंदगी में, ठीक है।
इफ यू लूज टाइम यू लूज समथिंग। अगर आपने समय खोया है, ठीक है, अगर आपकी जिंदगी का कुछ समय बीत गया है तो आप ये मान लो आपने कुछ खोया है। लेकिन तीसरी लाइन बड़ी अच्छी बोलता है, इफ यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। यानी अगर आप अपना चरित्र खो देते हैं तो आपने अपना सब कुछ खो दिया। चरित्र खोने का मतलब क्या है? कैरेक्टरलेस होने का मतलब क्या है? अपने पिताजी को बोल रहा है, ओए रामू मुझे पैसे दे। दिस इज अ साइन ऑफ कैरेक्टरलेस पर्सन। मतलब कि ये एक साइन है कि वो व्यक्ति कैरेक्टरलेस है, ठीक है। उसके अलावा टीचर अगर आए, ठीक है, क्लास में टीचर आए और टीचर भी वो रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है? वो कैरेक्टर मतलब कि उसका कैरेक्टर का अच्छा निर्माण हुआ है, वो चरित्रवान है। अगर वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो चरित्रहीन है। ये होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो स्कूल के अंदर आप हिंदी और इंग्लिश जानते हो। हिंदी और इंग्लिश क्यों पढ़ाया जाता है? हिंदी और इंग्लिश क्या है? कोई सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? हिंदी क्या है और इंग्लिश क्या है? भाषा। हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को हमारे करिकुलम में क्यों ऐड किया जाता है पता है आपको? लैंग्वेज को हमारे करिकुलम में, हमारे स्कूल के सिलेबस में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो हम बच्चों का हमारे बच्चों का कैरेक्टर का निर्माण कर सके, चरित्र निर्माण कर सके। चरित्र के निर्माण के लिए ही ये सारी स्टोरीज डाला जाता है। जितने भी हिंदी के अंदर आप स्टोरीज देखते हो, जितने भी इंग्लिश के अंदर आप स्टोरीज देखते हो, तो उसमें कोई ना कोई मोरल होता है। मोरल मतलब टीचर पूछते ना, बच्चों आपने क्या सीखा स्टोरी से? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? तो क्या सीखा आपने स्टोरी से? तो इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपके सब्जेक्ट में, आपके करिकुलम में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आपका चरित्र निर्माण हो सके। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चरित्र। उसके अलावा एक चीज और, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग। क्योंकि पांचवी पास तो वो भी था ना लालू। जब तक नाम लालू यादव पांचवी पास थे, लेकिन उसके अंडर में उसके जितने भी नौकर है सबके सब ग्रेजुएट है, सबके सब बहुत बड़े पढ़े लिखे। जितने भी उसके असिस्टेंट है वो आईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उसका आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। असली इंसान की असली रिस्पेक्ट उसके क्वालिफिकेशन से नहीं होता, उसके सर्टिफिकेशन से नहीं होता, उसकी डिग्री से नहीं होता कि वो कितना पढ़ा लिखा है। इंसान की असली पहचान उसके कैरेक्टर से होती है। यानी कि जब कभी भी आप ये सोचते हो ना कि वो पढ़ा लिखा इंसान था, अभी भी घास काट रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, और एक अनपढ़ इंसान है वो बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है और बड़े बड़े पढ़े लिखों को नौकरी दे रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्या चक्कर है कि जो पढ़े लिखे इंसान है वो नीचे रह गए और जो अनपढ़ इंसान है वो ऊपर चला गया? जानते हो इसके पीछे रीजन क्या है? कैरेक्टर। जो अनपढ़ था ना वो चरित्रवान था और जो पढ़ा लिखा था ना वो चरित्रहीन था। अब इसका साइन बताता हूँ। जो पढ़ा लिखा है उसके वो मान लो उसने बीए कर रखा है, एमए भी कर रखा है, पीएचडी भी है, ठीक है, लेकिन घर में अगर कोई रिश्तेदार आए तो खुद थाली लेके बैठ जाएगा, रिश्तेदार से पूछे ना, तो इसको क्या कहेंगे? चरित्रहीन, ठीक है। और वो व्यक्ति जो अनपढ़ है लेकिन घर पे आते ही भले ही भूखा हो, जो जैसे कुछ भी नहीं खाया, लेकिन घर पे अगर कोई मेहमान आए तो हमें क्या करना है? कोई भी अतिथि आए उसको भगवान की तरह मानना है, उसकी सेवा पानी करनी, पहले उसको भोजन देना भले ही हम भूखे हो। हिंदू शास्त्र के अंदर सिखाया जाता है पहला निवाला, पहली रोटी गौ माता को, दूसरी रोटी किसको जानी चाहिए? अगर कोई अतिथि आया उसको। तीसरी रोटी अपने बाल बच्चों को, अपने छोटे बच्चों, जो भी घर में छोटे परिवार है। चौथी रोटी अगर आप बच्चे हो तो अपने माँ बाप को खिलाओ, तब जाके जब कुछ थोड़ा बच जाए ना तब खुद खाओ। इंसानों को अल्पाहारी होने की बात की गई है। तो ये है चरित्रवान होने का साइन, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर होने का साइन। एक ये चीज आप याद रखना, अगर आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितने भी पीएचडी हो जाओ, दुनिया की सारी डिग्री ले लो, अगर आप चरित्रहीन हो ना आप जिंदगी भर अनसक्सेसफुल रहोगे। ये है रियलिटी सक्सेसफुल होने का और फेलियर होने का। वो व्यक्ति जो लाइफ में सक्सेसफुल है वो चरित्रवान है, और वो व्यक्ति जो लाइफ में अनसक्सेसफुल है वो कितनी भी बड़ी डिग्री ले वो फेल ही रहेगा हमेशा, ठीक है। चरित्रवान का एक और आपको साइन बताता हूँ, वो अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी भी नहीं करता। भले वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो फिर भी अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख कहेगा सामने वाले इंसान को, और सामने वाले इंसान भले ही कितना बड़ा मूर्ख हो उसके कोई ना कोई अच्छाई को देखकर उसकी तारीफ करेगा, उससे मीठा बोलेगा। ये होता है चरित्रवान का साइन। तो वो इंसान जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो अपना चरित्र अच्छा बना कर रखता है, वही सक्सेसफुल होता है। यही सक्सेस का राज है, यही सक्सेस का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को गांठ बांधकर अपने दिमाग में बसा लोगे कि हाँ अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना तो हमें चरित्रवान होना पड़ेगा, किसी भी हाल में हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो फिर आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे। यही है